जयपुर सहित प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। दक्षिण पूर्वी जिलों में बिगड़ते हालात, बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो वहीं मानसून की एक्टिविटीज ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। हाड़ौती क्षेत्र सहित सवाई माधोपुर में भी हालात गंभीर हैं। आज फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज पूरे प्रदेश में जमकर बारिश होगी। 26 अगस्त तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मौसम विभाग ने जयपुर सहित 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर, दौसा, नागौर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट है, तो 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर शहर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, बाराकोटा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही में येलो अलर्ट है। बिसलपुर, कोट, बैराज जैसे कई बड़े बांधों के गेट फिर से खोले गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। टोंक जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां निवाई इलाके में फिर से बारिश शुरू हो गई है। लगातार बारिश के चलते जनजीवन पर अब खतरा मंडराने लगा है। निवाई से जोधपुरिया जाने वाला जो रास्ता है वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। वनस्थली गांव में आज भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राहौली में भी तालाब की पाल टूटने से गांव में पानी भर चुका है। गांव में पानी भरने के बाद दहशत में है ग्रामीण। राहौली जाने वाला मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी टोंक से जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। पुरुषोत्तम, क्या हालात हैं अभी फिलहाल? तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाइएगा और बताइएगा कि वहां पर किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात, क्योंकि अलग अलग जिलों में बने हुए हैं और मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट कर रहा है, और इसको लेकर क्या तमाम जानकारी है, बताइए। देखिए चंद्रश्री, सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को बताएं कि मौसम विभाग ने भी टोंक जिले के लिए थोड़ी देर पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि टोंक जिले में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। साथ ही तेज मेघ गर्जन की भी संभावना जताते हुए आमजन से ये कहा है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें, बेवजह बाहर नहीं निकले। और जिला प्रशासन के साथ राज्य सरकार ने भी आमजन से ये अपील की है। वहीं दूसरी ओर टोंक जिले की बात की जाए तो टोंक जिले के करीबन 300 से ज़्यादा गांवों का सीधा संपर्क टोंक जिला मुख्यालय से बंद हो गया है। ये बड़ी और अपडेट सबसे अहम खबर टोंक जिले से है कि टोंक जिला मुख्यालय से करीब 300 से ज़्यादा गांवों का सीधा संपर्क कट गया है। पीपलू, डिग्गी, मालपुरा, टोडा राय सिंह, लांबा हरी सिंह, उनियारा और इधर से सोप तमाम इलाकों के अंदर से सीधा संपर्क टोंक मुख्यालय का कटा हुआ है। इधर उनियारा इलाके के अंदर भी बाढ़ के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये इस समय उनियारा कस्बे की तस्वीरें हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि राजकीय महाविद्यालय उनियारा पूरा परिसर पानी में जलमग्न है। उनियारा का कतरा कतरा पानी पानी नजर आ रहा है और सिर्फ वजह यह है कि जो एक और गलवा डैम है, यहाँ का कच्चा सबसे बड़ा बांध है टोंक ज़िले का, वो 5 से 6 फीट के ओवरफ्लो पानी के साथ चल रहा है, तो वो पूरा पानी उनियारा कस्बे की ओर दौड़ रहा है। साथ ही उनियारा कस्बे का जो तालाब है उसकी पाल से भी रिसाव हो रहा है। वो रिसाव का पूरा पानी यहीं पर आ रहा है। ये आप जहाँ तक हमारे दर्शकों की नज़र जा रही है टीवी स्क्रीन पर, उनियारा में सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है। लोग जो आवाजाही कर रहे हैं वो ट्रैक्टर और बुलडोजर के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके पास फिर से लौट रही हूँ। प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति की तरफ चलते हैं। प्रीति, क्या तस्वीरें आ रही है वहां से? क्योंकि अभी हम टोंक में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो देख रहे थे, वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं और बता रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। पुरुषोत्तम, वहां पर क्या हालात है? जी देखिए चंद्रश्री, अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन जो सड़कें हैं वो पानी कम भरा है, लेकिन सड़कों के हाल जो है वो बेहाल हो गए हैं। क्योंकि बारिश जब जयपुर में आती है तो
ऊपर से लीपापोती कर दी जाती है सड़कों पर, लेकिन बारिश की बूंदें गिरने से वो जो लीपापोती की जाती है वो उसी पानी के साथ बह जाती है और ऐसे में जगह जगह खड्डे हो जाते हैं और उनमें जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, तो वो खड्डे एक तरह से छुप जाते हैं। वो तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरह के हालात जो है वो जयपुर में बन जाते हैं जब बारिश आती है। और इतनी तेज बारिश जयपुर में नहीं आई है चंद्रश्री, बारिश लगातार हो रही है 2 दिन से, लेकिन जो तेज बहाव के साथ बारिश आती है वो बारिश नहीं है। यहाँ पर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में हाल देखिए किस तरह से बन गए हैं। ये वही सड़कें हैं जो यहाँ पर हजारों वाहन हर रोज दौड़ते हैं। आप देख सकते हैं सुबह सवेरे का समय है, लेकिन क्योंकि वाहनों की मजबूरी है, जाना पड़ेगा इन्हीं रास्तों से क्योंकि यही रास्ते हैं और हर रास्ते इसी तरह से टूटे और बिखरे नजर आते हैं जब बारिश का मौसम आता है। और ऐसे में जयपुर में सबसे ज्यादा हादसे होने की वजह यही गड्ढे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन तो डेफिनेटली राजस्थान में ज्यादा है, जयपुर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन इसी के साथ ये गड्ढे जो है वो बहुत बड़ी वजह बनते हैं हादसों का। और देखिए यहाँ पर न केवल वाहन डगमगाते हुए चल रहे हैं, उनके लिए ये रास्ता चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, बल्कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा संभल कर चलना पड़ता है कि कहीं पैर फिसल गया या फिर गड्ढे में अगर हम अटक गए तो हादसा हो सकता है। तो आप देखिए ये तस्वीरें राजधानी की है, वही राजधानी जहां पर जो सभी अधिकारी है, जो हाई अथॉरिटीज है वो बैठती है, हमारी गवर्नमेंट बैठती है और पानी देखिए किस तरह से भर गया है। ये तब के हालात है जब बारिश तेज नहीं हुई है। अगर तेज बहाव के साथ बारिश आती है तो यहाँ के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बदतर नज़र आते हैं। यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है, लेकिन देखिए अभी भी जो रिमझिम बारिश है उससे भी ये हाल हो गए हैं। यहाँ पर लोग भी, प्रशासन के लोग जो है वो लगा दिए जाते हैं जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी भर जाता है, लेकिन क्या वो सोल्यूशन है? और वहाँ एक नाले की तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूँगी जो खुला पड़ा नाला है और ऐसे में बारिश जब आती है आप देखिए ये नाला भी तो कहीं ना कहीं छुप जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया तेज बारिश आती है तो घुटनों तक पानी भर जाता है और उसी घुटनों से ऊपर जाता है ये नाला है। ऐसे में किसको पता होगा कि यहाँ पर खुला पड़ा नाला है और इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा लग रही है जिस तरह से ये दिख रहा है। तो ये सारे जो खतरे हैं वो राजधानी की सड़कों पर बने रहते हैं, किसी को नहीं पता कब किस हादसे का शिकार कौन हो जाए। तो ये देखिए ये वही रास्ता है जहाँ से लोगों को रोज़ निकलना पड़ता है, उनकी मजबूरी है इन रास्तों से निकलने की। और अभी तो बारिश का दौर अभी जारी रहेगा, 3 दिन के लिए तो भारी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो राजधानी में देखी जा सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी में बारिश के हालात बनने के बाद, बारिश होने के बाद टेम्परेचर में गिरावट डेफिनेटली आई है। गर्मी से जो राहत कही जा सकती है वो लोगों को मिली है। आज जिस तरह से संडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो लोग अपने घरों में जो है वो अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को। लेकिन वो लोग जिनके घर नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए ये मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है, बहुत खराब मौसम उनके लिए कहा जा सकता है। क्योंकि अभी जिस रास्तों से हम आ रहे थे हमने देखा कि लोग किस तरह से जो दुकानों के छज्जे हैं उनका सहारा लेकर वो लोग सोए थे, रह रहे थे अपने परिवार के साथ, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी होने की वजह से और उनके सर पे छत नहीं होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं सहारा देखना पड़ता है। और ये बारिश जो है वो आफत उन लोगों के लिए भी बन जाती है जिनके जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। हर वक्त उनके सर पे खतरा मंडराता रहता है, कब कौन सी छत गिर जाए नहीं पता। लेकिन ये बारिश देखिए किस तरह से जो सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन हैं उनके लिए भी किस तरह से जो आफत बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये ऑटो अब ये कितना संभल कर चल रहा है, यहाँ पर डगमगाता हुआ ये नजर आ रहा है, क्योंकि खड्डे होने के साथ कई सारे पत्थर, क्योंकि देखिए प्रशासन की ओर से जो सड़क निर्माण का कार्य है वो शुरू किया जाता है, कर दिया जाता है, लेकिन वो कछुआ गति से चलता रहता है।